नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी, निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर ही इसे लेकर के छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर के परिजन आक्रोशित दिखाई दिए। परिजनों ने करणी विहार थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया। आरोपी प्रिंसिपल श्रवण को गिरफ्तार किया गया। छात्रा ने प्रिंसिपल पर ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए हैं। फोटो खींचकर ब्लैकमेल करता था प्रिंसिपल। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के आरोपी प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इसके बाद परिजनों ने करणी विहार थाने में इसे लेकर के केस दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपी प्रिंसिपल को पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस की पूछताछ आरोपी प्रिंसिपल के साथ जारी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की राजधानी जयपुर से। बड़ी खबर, 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला, स्कूल का प्रिंसिपल ही करता था छेड़छाड़। ये बात सामने आने के बाद परिजनों ने इसे लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया है। करणी विहार थाने में केस दर्ज किया गया। आरोपी प्रिंसिपल श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी बीच डीडवाना गैंगरेप मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे दलित समाज के लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की और रात को 3 बजे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये धरना यहां से उठवा दिया है। इसके बाद पीड़िता की लाश लेकर के पुलिस डीडवाना के लिए रवाना हुई। बड़ी जानकारी, नागौर के डीडवाना में महिला से गैंगरेप का ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर समाज के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग धरने पर बैठे हुए थे। और इसी दौरान राज्यसभा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी धरना दिया। देर रात को पुलिस ने इस धरने पर जबरन कार्रवाई की है। समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस ने जबरन कार्रवाई करते हुए पीड़िता की लाश लेकर के जबरदस्ती पुलिस डीडवाना के लिए रवाना हुई है और वे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है पीछे नहीं हटेंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैंगरेप की घटना में प्रभावशाली व्यक्ति की भूमिका की जांच होनी चाहिए और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मृतका के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। तो बहरहाल बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के एसएमएस मोर्चरी के बाहर चल रहा दलित समाज का धरना पुलिस ने जबरन उठवा दिया है। इसके बाद पुलिस पीड़िता की लाश लेकर के जयपुर से डीडवाना के लिए रवाना हुई। इस पूरे मामले को लेकर के दलित समाज में भारी आक्रोश है। वो पीड़ित प्रतिकर अब तक जो मिलना चाहिए था वो पीड़ित के परिजनों के निकटतम रिश्तेदार के अकाउंट में आ चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चूंकि धारा की अभिवृद्धि हुई है, 302 धारा ऐड हुई है, तो अभी इसमें हमने रिवाइज प्रस्ताव भिजवा दिए हैं संबंधित विभाग को आर्थिक सहायता के लिए और नेक्स्ट वर्किंग डे पे वो भी इनके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जो 2 लोग जिनको पकड़ा पुलिस ने, उनको छुड़ा ले गया। वहाँ के स्थानीय बड़े नेता, सत्ताधारी दल के नेता थे, उनके कहने से छोड़ दिया। और उस छोड़ने में इन्वॉल्व है तीनों, नरेंद्र जाखड़ वहाँ का डिप्टी एडिशनल एसपी, 4 को गायब होती है, 10 को एफआईआर दर्ज होती है। तो 6 दिन तक गायब होना, एफआईआर दर्ज नहीं होना सेक्शन 3 का वॉयलेशन है। और चलो 10 का इनकी नोटिस में आया है, सेक्शन 3 है, तो आज 19 तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो डिप्टी के खिलाफ सेक्शन 4 का मुकदमा बनता है, दंडात्मक, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक नौकरी बनती है, एक्ट में प्रावधान है। हम वैसे नहीं मांग रहे कोई एक्सीडेंट हो गया तो, ये एक्ट में प्रावधान है कि उनके परिवार को स्थायी नौकरी दी जाएगी। स्थायी नौकरी दें। नीचे थानेदार को तो सस्पेंड कर दिया, उसका क्या दोष था? सस्पेंड तो जांच अधिकारी होना चाहिए। तो बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के राजधानी जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मोर्चरी के बाहर चल रहा दलित समाज का धरना पुलिस ने उठा दिया है। दलित समाज का आरोप है कि पुलिस ने जबरन रात को 3 बजे कार्रवाई की और पीड़िता की लाश लेकर के डीडवाना के लिए रवाना हो गए। लगातार डीडवाना में भी सर्व समाज की ओर से धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के सोमवार को डीडवाना आसपास के कस्बे बंद रखने का भी ऐलान सर्व समाज ने किया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोटा की, जहां पर स्कूली छात्रा की हत्या के मामले को लेकर के आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने कैंडल मार्च निकाल करके प्रदर्शन किया और साथ ही अपने आक्रोश भी जाहिर किया है। लोगों ने दीप प्रज्वलित कर मृतका छात्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्थानीय लोगों ने रामपुरा समेत आसपास के बाजारों में जुलूस निकाला। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर फांसी दिलाने की मांग की है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कोटा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इस घटना के बाद से ही कि आरोपी की गिरफ्तारी की जाए, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना लोगों के आक्रोश का कारण बनता जा रहा है। और कल भी लोगों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, मृतका को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सरकार पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की जाए। गौरव जैन जो आरोपी टीचर है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। दिन था आज बहुत उसकी बच्ची की कमी महसूस हुई कोटा के लोगों को। आज हमने यहाँ 4 खंबा चौराहे पे उसको श्रद्धांजलि अर्पित करी, 2 मिनट का मौन रख के। हम चाहते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और अभी तक उसका हत्या का आरोपी पकड़ा नहीं गया। पुलिस काम कर रही है मगर इतना मतलब बहुत सुस्त तरीके से काम कर रही है। उधर कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय अधिवेशन में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है और प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार की विफलताओं को कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाएंगे। पारित किए गए प्रस्ताव में मुख्य रूप से सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना, दूसरा प्रस्ताव केंद्र की विफलता को लोगों तक पहुंचाना और तीसरा प्रस्ताव तय हुआ है बजट को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगना। अधिवेशन में 2024 में केंद्र में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। एक प्रस्ताव पारित करके और मुख्यमंत्री जी को दिया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान में जिसके बलबूते के ऊपर हम सरकार में आए हैं वो किस तरीके का बजट चाहता है, ये विजन हमने एक प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से कहा है कि जो आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक जो गाइडलाइन दी है उसी के मुताबिक हम लोग बजट प्रस्तुत करेंगे। और 2 महीने बाद में हम लोग इसको 2 दिन का या 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर या अधिवेशन इस प्रकार का और रखेंगे। प्रशिक्षण शिविर तो चल ही रहे हैं सभी जिलों और ब्लॉक में। ये अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। तो वहीं राजधानी जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और इसी बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार और विधायक राजकुमार शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की अहमियत बताते हुए ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। इसी दौरान राजकुमार शर्मा ने सियासी संकट की याद दिलाते हुए कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन मिलने की बात का जिक्र भी किया और बोलते बोलते तर्क गढ़ते गढ़ते ये तक बोल गए कि इतने प्रलोभन मिलने पर तो पति पत्नी को और पति पत्नी को भी छोड़ के भाग जाता है। कितने कितने प्रलोभन थे विधायकों के पास में, लेकिन आप तो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गए। आज अंदाज में ऐसे प्रलोभन अगर किसी को मिल जाए तो लोग बात कर रहे हो, पार्टी की बात कर रहे हो, घर छोड़ के भाग जाए। आदमी लुगाई छोड़ के भाग जाए, लुगाई आदमी छोड़ के भाग जाता, प्रलोभन मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राजस्थान तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे भरतपुर में शादी के बाद दुल्हन की विदाई की। इसे लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दिया। दरअसल भरतपुर जिले के वैर विधानसभा के गांव प्रेमनगर नावर में दुल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से विदाई को लेकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई और इसी को लेकर मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। दुल्हा प्रेमनगर से अपनी प्यारी दुल्हन को विदा करके ले गया हेलीकॉप्टर के जरिए। जो पूरे इलाके में ये हेलीकॉप्टर से ले जाना चर्चाओं में है।
दिनांक 19/1/22 को ग्राम कैमरी जिला करौली से हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया था और ग्राम प्रेमनगर से लड़की की शादी करके अपने घर ले गया। शांतिपूर्ण माहौल रहा, पुलिस व्यवस्था ठीक व्यवस्था रही, शांतिपूर्ण खेत रही। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे समाज में पहला मौका है जो हमारे समाज में ये हेलीकॉप्टर से बारात आई है और वर पक्ष दूल्हा हेलीकॉप्टर से आया है। काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे 5-7 गांवन के लोग, और 40 गाड़ी लग्जरी धूमधाम से बारात आई है, जिसमें हमारे सभी गांव वालों ने, पड़ोसी गांव ने, सबने अच्छी तरह से उन लोगों की सेवा की है, स्वागत किया है, सत्कार किया है। तो चले इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। किसी न किसी बहाने